एआई समिट के दौरान दिल्ली में जो यूथ कांग्रेस ने कृत्य किया वो अशोभनीय है। उसकी कड़ी निंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के समय लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ और देश की प्रतिष्ठा के ठेस पहुंचाने का कृत्य जो है वो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस करती रहती है। लेकिन वही कड़ी आज हिमाचल में भी पेश हुई। आज शिमला में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पुतले को फूंकने का प्रयास किया, जो अशोभनीय भी है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि आप मोदी जी की निंदा करते करते देश की निंदा क्यों करते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हमारे देश की छवि को पूरे विश्व पटल में पहुंचाया है। आज एआई समिट के दौरान इतने देशों के जो हमारे नेतागण थे वो वहां पर थे और उनके समक्ष आप अपना क्योंकि आपको अपनी सत्ता चाहिए, उसके प्रयास के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये निंदनीय है और इसकी हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। ये कांग्रेस जो है और ये यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो कृत्य किया ये बहुत सोची समझी साजिश थी और साजिश है भी, क्योंकि आने वाले समय में भी आप प्रदेशों में देखेंगे कि इसी तरीके के ये कार्य करेंगे। लेकिन भारतीय लोग इस बात को समझ चुके हैं और वो आने वाले समय में इन सबका जवाब देंगे। देश के प्रति जो प्यार रखते हैं, देश के प्रति जिनका जज्बा मजबूत है, जिनको अपने देश से प्यार है और अपने देश के प्रधानमंत्री से प्यार है, उन्हें पता है कि कांग्रेस किस तरह के कृत्य करती है। ऐसे ही पार्लियामेंट में महिलाओं को ढाल बनाकर इस कांग्रेस ने मोदी जी का घेराव करने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां। तो ये चीजें इनको कांग्रेस को समझ नहीं आती और हम आगे बढ़कर ये कहेंगे कि ऐसे कृत्यों की निंदा होनी चाहिए, जन जन को करनी चाहिए। और मोदी जी हमारे प्रिय नेता हैं, हमारे ऐसे नेता हैं जिनका विजन हमारे देश को आगे बढ़ाने में बढ़ रहा है। आइए मिलकर इस कांग्रेस को 2027 में यहाँ के चुनावों में बाहर का रास्ता दिखाएं और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कार्य करे, जनता की सेवा करे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। एआई समिट के दौरान दिल्ली में जो यूथ कांग्रेस ने कृत्य किया वो अशोभनीय है। उसकी कड़ी निंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के समय लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ और देश की प्रतिष्ठा के ठेस पहुंचाने का कृत्य जो है वो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस करती रहती है। लेकिन वही कड़ी आज हिमाचल में भी पेश हुई। आज शिमला में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पुतले को फूंकने का प्रयास किया, जो अशोभनीय भी है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि आप मोदी जी की निंदा करते करते देश की निंदा क्यों करते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हमारे देश की छवि को पूरे विश्व पटल में पहुंचाया है। आज एआई समिट के दौरान इतने देशों के जो हमारे नेतागण थे वो वहां पर थे और उनके समक्ष आप अपना क्योंकि आपको अपनी सत्ता चाहिए, उसके प्रयास के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये निंदनीय है और इसकी हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। ये कांग्रेस जो है और ये यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो कृत्य किया ये बहुत सोची समझी साजिश थी और साजिश है भी, क्योंकि आने वाले समय में भी आप प्रदेशों में देखेंगे कि इसी तरीके के ये कार्य करेंगे। लेकिन भारतीय लोग इस बात को समझ चुके हैं और वो आने वाले समय में इन सबका जवाब देंगे। देश के प्रति जो प्यार रखते हैं, देश के प्रति जिनका जज्बा मजबूत है, जिनको अपने देश से प्यार है और अपने देश के प्रधानमंत्री से प्यार है, उन्हें पता है कि कांग्रेस किस तरह के कृत्य करती है। ऐसे ही पार्लियामेंट में महिलाओं को ढाल बनाकर इस कांग्रेस ने मोदी जी का घेराव करने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां। तो ये चीजें इनको कांग्रेस को समझ नहीं आती और हम आगे बढ़कर ये कहेंगे कि ऐसे कृत्यों की निंदा होनी चाहिए, जन जन को करनी चाहिए। और मोदी जी हमारे प्रिय नेता हैं, हमारे ऐसे नेता हैं जिनका विजन हमारे देश को आगे बढ़ाने में बढ़ रहा है। आइए मिलकर इस कांग्रेस को 2027 में यहाँ के चुनावों में बाहर का रास्ता दिखाएं और 20
47 तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कार्य करे, जनता की सेवा करे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास।